नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र शुक्ला, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खीतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। ई लेक्चर की श्रृंखला में पुनः एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम यहां पर इस वीडियो लेक्चर में सब्जेक्ट कोड CS 202 कंप्यूटर आर्किटेक्चर विषय के फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान की होने वाली एग्जाम का पैटर्न इस वर्ष से परिवर्तित कर दिया गया है। इस वर्ष से जो हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का समावेश किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम जानते हैं चैप्टर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात नलिकाएं यानी कि वैक्यूम ट्यूब के ऊपर आधारित होते थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आता है डी, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। हम सब जानते हैं कि द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर के ऊपर आधारित थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर आता है ए, दैट इज ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। हम सब जानते हैं कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर जब आए थे तो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार हो चुका था और तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटरों में आईसी चिप का समावेश कर दिया गया था। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन आईसी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आता है बी, आईसी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे हम आते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। तो चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर आधारित होते थे। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है बी, माइक्रो प्रोसेसर। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेज टू अस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, यानी कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके ऊपर आधारित थे। तो जो अभी हमारे कंप्यूटर चल रहे हैं वह पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर ही हैं और ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि के ऊपर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही उत्तर है सी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण क्या है। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण है ENIAC, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये जो ENIAC है यह फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज, यानी कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण इनमें से कौन सा कंप्यूटर है। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से CDC 1604 जो कंप्यूटर है यह कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होता है ए, दैट इज CDC 1604। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज। तो यहाँ पर तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर का एग्जाम्पल है वह है IBM 360। जो IBM 360 कंप्यूटर था वह तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर आता है डी, दैट इज IBM 360। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है IBM 4341, ENIAC, IBM 370 एवं IBM 360। और इन ऑप्शंस में से चतुर्थ पीढ़ी की कंप्यूटर का उदाहरण है IBM 4341, यानी कि हमारे
सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ए, दैट इज IBM 4341। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर, हाँ स्कैनर इनपुट डिवाइस होती है, और स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर जो हमें दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ए, दैट इज स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। यानी कि जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ऐसी डिवाइस कौन सी है जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह कार्य कर सकती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ATM। जो हम ATM यूज करते हैं, इट कैन वर्क एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आल्सो। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है फुल फॉर्म ऑफ CPU। हम सब जानते हैं CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर है बी, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर आता है डी, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है फुल फॉर्म ऑफ रोम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है बी, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है विच आर्किटेक्चर इज फॉलोड बाय जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर में कौन सी आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है या किस आर्किटेक्चर को जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर में फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि वॉन न्यूमैन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक आर्किटेक्चर दी थी, और वह आर्किटेक्चर जानी जाती है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से। और ये जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के ऊपर ही जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है CPU कंसिस्ट ऑफ। यानी कि CPU के अंदर क्या क्या होता है। तो CPU के अंदर होता है ALU, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा CPU के अंदर रजिस्टर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ए, दैट इज ALU, CU एंड रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहता है अनदर नेम ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज। यानी कि प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर जो हमें दिए हुए ऑप्शन है इनमें से प्राइमरी मेमोरी का सही नाम है इंटरनल मेमोरी। यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका सही उत्तर आता है सी, दैट इज इंटरनल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है अनदर नेम ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमें चूंकि एक्सटर्नल मेमोरी बी ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर आता है बी, एक्सटर्नल मेमोरी। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारे ऑप्शन है रैम, रोम, कैश मेमोरी, ये इनमें से कोई भी एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी का नहीं है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सही उत्तर आता है डी, दैट इज हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है द एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी इज। यानी कि जो हमारे दिए ऑप्शन है रैम, रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इनमें से सिर्फ और सिर्फ रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है जिसको हम रीड एंड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, यह मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर आता है रैम। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो लेक्चर में
सब्जेक्ट कोड CS 202 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में विस्तार से जाना। धन्यवाद।